कटेगी। चल एक नॉर्मल टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, ठीक है। और मैंने मैथमेटिक्स के क्लास 10th में 13 से 14 टर्म ऐसे बनाए हैं। अगर 13 से 14 टर्म आपने सीख लिए तो 80% मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 80% 10th का मैथ खत्म हो जाएगा इन टॉपिक्स पे, ठीक है। आज मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, देखो टर्म समझो, टर्म को समझ जाओगे कि चलेगा क्या। बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट टर्म्स उतने ही रहेंगे, पर टर्म के क्वेश्चंस क्राइटेरिया बहुत बढ़ जाता है, तो हम वो चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात समझते हैं कि हमें इतना तो एक क्वेश्चन हमने इसी साल पढ़ा है कि बताओ सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल। ये क्वेश्चन हमने शायद रिवीजन में रखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पर्टिकुलर किसी की एग्जाम के लिए मैंने शायद उसको किसी को समझाया था, ठीक है। 9th में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि 10 नेचुरल नंबर लिखो और उनको जोड़ दो, है ना, उनका सम निकालो। तो नेचुरल नंबर बताओ क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं। हमारा तरीका कहता है कि इनको जोड़ना है तो सिंपल जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐड कर दो इनको सम, ठीक है। सम करें तो सम करने का तरीका आपको पता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9 + 10। अब मुझे बताओ कि ऐड करके कितना आ रहा है? 10, 9 और 1 10, 1 10 यहाँ से आ जाएगा, 1 10 यहाँ से आ जाएगा, 1 10 यहाँ से आ जाएगा, है ना, दिख रहा है ना, 1 10 यहाँ से आ जाएगा। तो 10 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 और 1 ये, तो 5 बार 10 आ रहा है, 1 5 बार आ रहा है, टोटल कितना हुआ? 55, है ना। ये तो 10 नंबर थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 नेचुरल नंबर को ऐड करो, क्या क्या लगेगा? टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, मानते हो ना। चलो मैं 20 के लिए बोल देता हूँ, 20 नंबर ऐड करो। तो जहां तक मुझे याद है 210 आंसर आता है उसका। कितना आता है? 210, ठीक है, 210 आंसर आता है। फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 20 तक कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। चलो नेचुरल नंबर 20 तक हम सम निकाल रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ठीक है। 10 नंबर लिखे। हम लिखेंगे, प्लस तो करेंगे, पर लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेता हूं जिससे आसान हो जाएगा क्या जोड़ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, मैं 20 की आगे वाली जो टर्म्स हैं लिखना तो प्लस में ही है, पर लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर देता हूं जिससे मैं आसानी से क्या कर पाऊं, ऐड कर पाऊं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो जैसे कि 19 18 17 16 15 14 13 12 11, कोई और नंबर बचा? हाँ बचा 20। सही बात है ना। ये सारे बस इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, मैंने बस उल्टी तरीके से लिख दिया क्योंकि ये सीधा सीधा ऐड करके 20 20 20 लग रहा है, समझ रहे हो। बस लिखने के तरीको चेंज करती है, और वैसे भी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ उससे तो डायरेक्ट ही आंसर आएंगे, ठीक है, समझे। तो बस लिखने के तरीके को थोड़ा सा अलग कर लिया है, अब थोड़ा सा ऐड करने में आसानी पड़ेगी। चलो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। 20 20 20 20 20 20 20 20 और 20 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये 10 अलग, तो कितना आ रहा है? 20 10 बार और प्लस 10, तो 200 + 10, तो आंसर आ जाएगा 210। इतना समझ में आया? मतलब अगर आपको 10 नंबर को ऐड करना पड़ा तो आपके आंसर आया 55। अगर आपको 1 से लेकर 20 नंबर को ऐड करना पड़ा तो आंसर आया 210। चलो यहाँ तक तो चलो मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, पर किसी ने मेरे को ये बोल दिया कि बताओ 100 नंबर का बताओ। यार मेरे अंदर चुल्ल मची है, 100 नंबर का बताओ, करके लाओ घर से, तुम बेशक घर पे आराम से एक बढ़िया लेट के आराम से कॉपी खोलो, 100 नंबर को ऐड करने बैठ जाओ, है ना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर कर तो लोगे। और प्रॉब्लम बसेगी कि एक सम गलत हुआ,
तो पूरा सम गलत हो जाएगा। अब इसके लिए एक कंसेप्ट होता है, मैं कंसेप्ट का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ करने का तरीका बताऊंगा, नाम बाद में बताऊंगा जब है। तो देखो एक समझो, आज के वीडियो में जो डाला है, और अब तुम्हें वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ क्लास 10th में मैथ्स पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना है, वो करना पड़ेगा अगर आपको उसमें टॉप करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा आपके 90 नहीं आएंगे, जो तरीका पढ़ते से 90 आ जाएंगे, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लो 90 आ जाएंगे, पर वो 10 नंबर फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चंस ना तो किसी बुक का होगा, ना किसी सैंपल का होगा। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस जो होंगे ना तो किसी बुक सैंपल किसी से नहीं होंगे, वो अलग ही होंगे। इनफैक्ट किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, आरडी किसी एस अरोड़ा में तक नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट सीबीएसई बोर्ड कहता है क्रिटिकल थिंकिंग। अब दिमाग लगाओ कि हो क्या सकता है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? तो ये 15 नंबर हर साल आते हैं और हर साल बोर्ड्स में बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर देते हैं, और उसको याद रखना। मोस्ट ऑफ दी जो अच्छे बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो माँ मिसकैलकुलेट नहीं करेंगे, वो अपने नॉर्मल सवाल में मिसकैलकुलेट कराएंगे। अंकिता, तोमर, 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं, पर मिसकैलकुलेट वहां करके आए जो नॉर्मल सवाल था, और जो अच्छे सवाल थे वो मिसकैलकुलेट, क्योंकि तरीका चेंज करवा दिया। कैसे? हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये फील लाने की कोशिश करना कि ये बोल क्या रहा है। पढ़ जाना पीछे, जब तक ये समझ में ना आए कि ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन करना मत, भले तुम्हें इसका फॉर्मूला पता हो। मुझसे आगे ये पूछ लेना कि भाड़ में गया सॉल्यूशंस भैया, पहले ये बता दो इस क्वेश्चन को समझूं कैसे कि यही करना है, तो समझने के पीछे भग जाना। अगर तुमने एनसीईआरटी को समझ के पढ़ लिया तो कोई बुक पढ़ लोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स डली हैं 10th क्लास की, तो क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। और हाँ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, 10th का सिलेबस हल्का सा भी चेंज नहीं हुआ है, तो डोंट वरी। ठीक है, अब एक बात समझो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। जितने भी नंबर ऐड करने हैं, जितने भी नंबर ऐड करने हैं सिक्वेंस वाइज, पहली बात तो सिक्वेंस वाइज होना बहुत जरूरी है। सिक्वेंस होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। ठीक है, अभी सिक्वेंस तो है ही है, लगातार नंबर है, कोई ऐसा बीच में नंबर नहीं आता। तो सम करने का एक रूल बना दिया मैंने। बोला क्या, कितने नंबर है? 10 नंबर है। स्टार्टिंग में कितने नंबर थे? 10 नंबर। 10 नंबर थे, उस 10 नंबर में से जो भी नंबर, जितने भी नंबर हैं उसका डिवाइड मार दो, उसका डिवाइड। 10 नंबर थे तो मैंने 10 नंबर लिख लिए। इसके लिए क्या लिखूंगा सम के लिए, बताओ? 20 नंबर्स हैं और हमेशा 2 का डिवाइड, 2 का डिवाइड तो फॉर्मूले का मान लो। ठीक है, अब आएगा ब्रैकेट। क्या आएगा? ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट आएगा, अच्छा फॉर्मूला नहीं लिखना। देखो, फर्स्ट टर्म कितना है? 1, लास्ट टर्म कितना है? 10। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, लास्ट टर्म कितना है? 20। इन दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 2 का डिवाइड दो, कितना? 10 और 1, आंसर। ठीक है, ये कितना हुआ? 21। 2 का डिवाइड दो, 10। ये करना टफ था कि ये करना सही था? इजी था। कि रूल क्या बना? अब रूल पे आ जाओ। सम करना है, पहली बात तो सीक्वेंस लगातार होना चाहिए। क्या करना चाहिए? लगातार। मैं भी सिर्फ नेचुरल नंबर की बारी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बाद में टोटल नंबर कितने हैं डिवाइड बाई 2। एम आई राइट? बात सही है? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म कौन सा है, और लास्ट टर्म। क्या ये रूल हमको थोड़ा सा समझ में आ गया? भूल क्या रहा था, है ना? चलो ये वाले क्वेश्चन के तो हमने आंसर निकाल के रखे, तो ये निकाला है ना। एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेते हैं, है ना। तीनों लोग ये बाद में नोट कर लेना, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, वो लिखो और उसका आंसर पहले तो ऐसे बताओ मुझे और फिर इस फॉर्मूले से बताओ। ठीक है, तुम ऐड करो 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तुम ऐड करो 7 से लेकर 14 तक। 7 + 8 + 9। ठीक है, ये पूरे नंबर ऐड करो, तुम करो, और तुम कर लो
20 से लेकर 26 तक, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 26। नहीं नहीं नहीं, पहले ऐड करो, ऐड कर लिया पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनो, तुमने कौन कौन से नंबर लिए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 7। तुमने अपना आंसर निकाल लिया? इधर देखो बेटा, इन्होंने निकाला, दिन तक बताता हूँ। इन्होंने 7 नंबर का निकाला, डिवाइड बाई 2। फर्स्ट नंबर कौन सा उठाया? फर्स्ट ही है। और लास्ट नंबर कौन सा उठाया? 7। ठीक है। अब इसका डिवाइड करना थोड़ा सा टफ है, 7 का, तो उसको मत करो। 7 और प्लस 8, 7 4 28, क्या आंसर 28 है? बात सही समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको दोनों तरीके से कर लो, ये वाला और फिर ये नोट कर लो पूरा, ठीक है, ये पूरा नोट कर लो कंसेप्ट। तुम्हारा बताओ, तुमने कितने तक कितने जोड़े? 20 से लेकर 21, 22 और 26 तक, ठीक है। अब इसका सम बता दो कितना है? नहीं नहीं, सिंपल करके बताओ, 70 पूरा। हाँ, इनको जोड़ के बताओ, रूल वाइज नहीं करना, पहले जोड़ के देखो और रूल वाइज को कंफर्म करना है कि रूल्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे सबको 20 20 कितने हैं और तू ऊपर के आगे जोड़ ले, देख 20 20 20 23 24 25, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो 20 आ गए। अब इसमें 1 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो 7 दूनी 14 और प्लस 21, तो कितने आ जाएंगे? 161। कितना सम आ रहा है? 161। रूल के हिसाब से देखो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म है बेटा? 7, डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 20, लास्ट टर्म कितना है? 26, तो 7/2, ये कितना आ जाएगा? 40। टोटल नंबर कितने हैं तुम्हारे? कितने कितने नंबर लिए तुमने वहां पर? 7 ही तो लिए। 20 21 बाई जल लो कितने हैं, तो टोटल नंबर आपके कितने हैं? 7। टोटल नंबर्स कितने हैं? 7। दो दो फॉर्मूले का ही पार्ट है, ठीक है। पहला टर्म कितना है तुम्हारे टोटल नंबर में से? 20, और लास्ट टर्म तुम्हारा कौन सा है? 26। 20 और 26 करो 46, ये तो देखो 23, 7 21, 2 आएंगे, 7 दूनी 14 और 14 2 161। समझ में आया रूल? तो अगर हमारे पास लगातार टर्म्स आपके पास दिए हैं तो उनको ऐड करना हमें आता है। अब आता नहीं आता आप लोगों को? इसका जो फॉर्मूला सिखाऊंगा वो तब की बात अलग है, बट ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा अब देखो, आपको सम निकालने का तरीका आ गया। एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देते हैं, है ना, अगर आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस और कर लो जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। चलो, ये आपके कुछ सीक्वेंस दी गई है, एक तरीके की लाइन दी गई है आपको। आपको 11 से 20 तक के नंबर का जोड़ निकालना है। समझो, आपको क्वेश्चन क्या करना है? इनके सम निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बाय द रूल निकाल के दो और मैं आपको बाय द कैलकुलेटर निकाल के देता हूं, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता। 155 डन। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेटर से। तो 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, 20 भी है क्या? हाँ, प्लस 20, 155 आपका फॉर्मूले से निकला। क्लियर निकला?
अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि लगातार होना जरूरी है ना। क्या ये नंबर लगातार है? लगातार है, बस गैप 2 नंबर का है। अब बात समझो लगातार का सब मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चल रहा हूं, समझ में आता है लगातार चल रहा हूं। अगर मैं चल रहा हूं 2 4 6 8 10, अभी भी तो मैं लगातार सीक्वेंस पकड़ रहा हूं। सीक्वेंस का यहां मतलब हो गया सेम डिफरेंस होना। अब थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं स्टेप पे आगे बढ़ रहा हूं कि मैंने आपको यह बताया लगातार होना बहुत जरूरी है। लगातार तो ये भी है, बट डिफरेंस क्या हो गया, एक नंबर बढ़ गया। मैं ये नहीं, मैं एक बात समझो, 11 के बाद 13 आ गया, आपको पता है कितना बड़ा, 2 बड़ा। 13 के पास 15 आ गया, कितना बड़ा, 2 बड़ा। 13 के बाद 17 आ गया, कितना बड़ा, 2। 17 के बाद 19, 2। समझ में आया। तो अभी भी आपको इसको क्या बोलना बोलोगे, सीक्वेंस। क्या बोलोगे, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस का मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ बिटवीन शुड बी सेम। क्या मैं सही बोल गया, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। अगर मैं 3 3 का डिफरेंस करके नंबर ले लूं और तब बोलूं, तब भी आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस। अगर मैं 4 4 का डिफरेंस करके नंबर ले लूं तो भी आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस। एग्जाम्पल में देख लो, 2 4 6 8 10 12, क्या इसे सीक्वेंस बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा, क्योंकि यहां पहले नंबर से आखिरी नंबर तक गया हूं, 2 2 का गैप मिला है। ठीक है, तो ये एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कितने का डिफरेंस दिखा आपको, 1 का, 1 1.0 1.0 1.0 बढ़ रहा है ना, सबका डिफरेंस 1.0 है, हाँ ना बोल, सब में 1.0 बढ़ रहा है, तो ये भी सीक्वेंस कहलाएगा। बात समझ में आई, ये भी क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। शुरू से लेके एंड तक का कितना कितना गैप दिया है, 10 10 का, है ना, 10 का गैप दिया है। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, भैया पहले तो 3 का है, यहाँ गैप ही नहीं दिख रहा। बेटा पहले नंबर के बाद गैप देखा जाता है, याद रखेंगे, पहले नंबर के बाद गैप देखा जाता है, वो सेम है कि नहीं है। क्या बात समझ में आई बेटा, यहां भी सीक्वेंस कितने का है, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, सीक्वेंस के। और जब जब सीक्वेंस आएगा तो सम निकालने का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। क्या बात समझ में आई बेटा। अब इनको थोड़ा सा इसको लिख लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं इसका सम उस वाले फॉर्मूले से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, यूपीएससी में मैथ थोड़ी ना है बेटा, क्यों हार्ड नहीं है, पूरा नॉलेज चाहिए यूपीएससी में तुम्हें, कहाँ से क्या पूछ लें, मतलब पूरा इतिहास, पूरा ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिक्स, साइंस, जो भी तुम लोग हिंदी साहित्य, इतनी इसमें तो मैथ तो लिमिटेड है, मैथ खत्म होता है, M1 M2 M3 खत्म मैथ। इंजीनियर स्टूडेंट M3 तक मैंने पढ़ा है पूरा, M3 लास्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 12 तक आप M0 पढ़ रहे हो, क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स को M0 बोला जाता है। और 11th का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में M1 पढ़ते हो, थर्ड ईयर में आप M2 पढ़ते हो, थर्ड ईयर के लास्ट ईयर में आप M3 भी खत्म कर लेते हो। ठीक है, M3 में जो डबल इंटीग्रेशन आता है ना, वो 6 से 7 पेज में सॉल्व होता है एक क्वेश्चन। मेरी किस्मनसीबी इतनी अच्छी थी कि डबल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक में पढ़ नहीं पाया, बिकॉज ऑफ मैं अपनी कोचिंग्स के एग्जाम में बिजी था, उसी टाइम पे मेरे एग्जाम आ गए।
तो डबल इंटीग्रेशन में जतिन भैया थे मेरे फ्रेंड्स, तो वो पढ़ता रहता था, उसे आता नहीं था, पढ़ता रहता था। अब क्योंकि क्लास 12th में मैं फिजिक्स के साथ इंटीग्रेशन पढ़ाने पड़ते हैं मुझे, तो हल मुझे इंटीग्रेशन का महत्व तो पहले से ही पता था, पढ़ा रहा था साथ में, बस उसमें थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ गया था। मैं गया कल, आज एग्जाम था, मैं सुबह उसके रूम पे पहुंचा, उसने बोला भाई डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आने वाला है ये वाला। मैंने कहा ये वाला कि ऐसे कैसे पता, कि मैंने 3-4 साल के पेपर देखे हैं, उसमें ये वाले क्वेश्चन इस टाइप का आता। मैंने कहा देखा, उसने एक क्वेश्चन दिया, मैंने उसने मेरे को पूरा एक लिख के मतलब लिखता था, उसने मेरे को दे दिया। मेरे उस मैथमेटिक्स में 50 में से 46 आए, और मेरे जतिन भैया के सप्लीमेंट्री आई और वही क्वेश्चन दे सेम आया, और मैं उस क्वेश्चन को 15 मिनट में करके चला गया। रीजन यही था कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी थी, समझ अच्छी थी कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है। और वो फंस गया एक जगह एक इंटीग्रेशन में, और मैं फंसा तो मैंने क्या किया, वो स्टेप ही गैप कर दिया, सीधा अगला स्टेप क्योंकि मुझे याद था वो वाला। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, भगवान आपको कुछ चीज़ें उसमें दे देता है। भगवान तो नहीं देता, बस प्रैक्टिस आपकी पहले की होती है, पहले की। आ जाओ, अब एक थोड़ा सा एक क्रम सिखाया मैंने, आपसे बोला कि सीक्वेंस का सेम होना या लगातार होना जरूरी नहीं है। सीक्वेंस उसे भी बोलते हैं जब बीच का डिफरेंस सेम हो, यही सीक्वेंस होता है। लगातार हो तो है, वो तो सीक्वेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लगातार नंबर नहीं है तो चेक करो सबके डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। अब मेरी बात आती है, अगर ये सीक्वेंस है तो वो वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, लगना चाहिए। अब लगा के चेक करते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। पहले अपना थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, कितना आंसर आ रहा है बेटा? 42। चलो चेक करते हैं सम। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है बेटा? 6। 2 आएगा नीचे, फर्स्ट नंबर बोलो, लास्ट नंबर बोलो, 12। 2 3 जा, और ये कितना आ गया बेटा? 14। 14 2 जा, 42। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? 42 आया, मतलब हमारा रूल काम कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम निकालते हैं। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, तो 6/2। फर्स्ट नंबर बोलो, लास्ट नंबर बोलो, 5.5। डिवाइड दो 3, कितना आएगा? 6 3 जा 18, है ना। थोड़ा ऐड कर लेते हैं, देखो 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 कितनी बार आए? 6 बार, तो 3 तो यही हो गया, 6 बार है ना 0.5, आधा आधा 6 बार दिया, तो 3 नंबर ये हो गया। 3 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, तो आंसर 18 आया। डन बेटा। चलो अब लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला थोड़ा सा अच्छा से दिख रहा है, तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट, अच्छा नंबर्स कितने इसके अंदर? 6 ही नंबर है। अच्छा एक नंबर थोड़ा सा कम कर लेते, फिर चेक कर लेते आंसर सही आएगा नहीं आएगा। 5 है ना, 5 है, तो 5/2 फर्स्ट नंबर बोलो, लास्ट नंबर बोलो, 43, तो 5/2 इनको ऐड करो 46, ये आएगा 23, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, कितना आंसर आना है? 115। चेक करें, 3 प्लस 13 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 43, 115। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब मुझे कोई एक परफेक्ट सीक्वेंस दिखेगा, और परफेक्ट सीक्वेंस का मतलब होता है पहले नंबर से लेकर आखिरी नंबर के बीच बीच का डिफरेंस सेम होना जरूरी है, और अगर वो है तो मैं किसी भी कितनी भी लंबी सीक्वेंस का सम निकाल पाऊंगा। एम आई राइट? कितनी भी सम निकाल सकता हूं, ठीक है।
पहले ये नोट कर लो, फिर एक बहुत अच्छी सीक्वेंस देता हूँ। तो आपको पहला सीक्वेंस दे रहा हूँ बेटा, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 79। पहले तो बताओ ये सीक्वेंस है कि नहीं है? साफ साफ दिख रहा है, 7 की टेबल है तो मतलब 7 का डिफरेंस होगा। इधर देखो बेटा, 105, 125, 145, कितना गैप? 20। इधर कितना गैप? 20। इधर कितना गैप? 20। इधर कितना गैप? 20। तो गैप सिंपल है, अगर गैप सबका सेम है तो उसे क्या बोला जाएगा? सीक्वेंस। और सीक्वेंस होगा तो मेथड लगेगा। ठीक है, लास्ट। हाँ ठीक है, तो आपको इसका क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है? क्योंकि सबका डिफरेंस 10-10 का लिया रखा है मैंने, है ना? तो आपको इसका सम निकालना है, और जो भी सम दूसरा वाला निकालोगे इनके सम वाला, वो किससे निकाल लेना? अपने मोबाइल से। आप मोबाइल यूज कर लेना बाय सम करने के लिए, और रूल वाले से चेक कर लेना। डन। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज्वाइन करो क्लास जल्दी जल्दी, जैसे 10th क्लास स्टार्ट कर पाए, है ना? ये डाल दूंगा आज, फायदा तो हो जाएगा।